हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर कि जब डीएफ सेपरेशन फेज में होती हैं, जब वो इंटेंस कनेक्शन फील कर रही होती है और वो उस तड़प में वो जो पेनफुल सिचुएशन होती हैं उसके दौरान वो क्या क्या महसूस करती हैं और उस टाइम उसे क्या करना चाहिए और वो कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस करती है और कैसे अपने रियूनियन तक पहुंचती हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि सेपरेशन के दौरान एक डीएफ क्या फील करती है और वो कैसे अपनी एनर्जी को एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में शिफ्ट करती हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं। ओके, तो आप भी पूरा ये वीडियो बहुत स्पेशल है, सबके लिए है, आप सब सुनिएगा। और थैंक यू इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि डीएफ सेपरेशन के दौरान क्या क्या फील करती है और क्या क्या होता है इस रिश्ते में, ट्विन फ्लेम जर्नी में। सबसे पहले इनर वर्क और हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। उस टाइम जब सेपरेशन होता है तो सेपरेशन के दौरान जो इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस इमोशन होते हैं, जो तीव्र और गहरी भावना होती है, जो तड़प होती है डीएफ के मन में डीएम के लिए, वो एक मुख्य स्रोत का काम करती है, एक उत्प्रेरक का, एक कैटलिस्ट का काम करती है। यह फीलिंग्स, यह भावना डीएफ को अपने स्वयं के गहरे घावों को भरने, अपनी असुरक्षा, फियर और वो जो निर्भरता होती है डीएम के ऊपर, तो उस निर्भरता और असुरक्षा और अपने गहरे घावों को भरने के मुद्दों पर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस दर्द का सामना करके डीएफ अपनी ऊर्जा को ठीक करती है, हीलिंग करती है अपनी, और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीखती हैं। फिर होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी, अपनी सबकी। तो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, सेपरेशन फेज दोनों डीएम और डीएफ दोनों के आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। डीएफ इस दौरान अपनी इंट्यूशन को मजबूत करती है। डीएफ इस दौरान अपनी इंट्यूशन को मजबूत करती है और अपनी आध्यात्मिक अभ्यास, अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे कि मेडिटेशन, ध्यान, प्रार्थना करती हैं, प्रेयर करती हैं, ध्यान करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को गहरा करती हैं और गहराई से उसे करती हैं, डेडिकेशन के साथ करती हैं। और डीएफ अपने सच्चे उद्देश्य को खोजने पर ध्यान केंद्रित करती है, अपने सोल पर्पस की तरफ, अपना इनर वर्क करते हुए अपने सोल पर्पस, अपने सच्चे उद्देश्य को खोजने पर ध्यान लगाती है अपना। फिर एम्पावरमेंट, समय के साथ वो जो तीव्र इच्छा, जो लालसा, जो तड़प होती है, तड़प की ऊर्जा निर्भरता से व्यक्तिगत शक्ति में बदल जाती है। जो वो एक टाइम होता था तब डीएम के ऊपर निर्भर रहती थी, उनका पीछा करती थी, तो वो जो तड़प और वो जो इच्छा है, जो कि कब उनका मैसेज आए, कब कॉल आए, कब बात हो, तो वो जो सारी वो जो तड़प और इच्छा होती है ना, तो समय के साथ धीरे धीरे वो तड़प की ऊर्जा, वो लालसा की ऊर्जा निर्भरता से व्यक्तिगत शक्ति में बदल जाती है, पावर में बदल जाती है। फिर तब डीएफ सीखती हैं कि उन्हें पूर्णता के लिए डीएम की आवश्यकता नहीं है। जब वो अपना इनर वर्क करती हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करती हैं, तब वो देखती हैं कि अब उनको पूर्ण करने के लिए डीएम की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट हैं। उन्हें पूर्णता के लिए डीएम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे पहले से ही पूर्ण हैं, कंप्लीट हैं डीएफ अपने आप में। यह सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट डीएफ को अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने में मदद करता है। एनर्जी राइज होती है, एनर्जी हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट होती है, तब डीएफ की वाइब्रेशन हाई हो जाती है, हाई वाइब्रेशन में आ जाती है डीएफ। एनर्जेटिक शिफ्ट होता है, चेंजेस आते हैं एनर्जी में, एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होता है। जैसे जैसे डीएफ अपना इनर वर्क करती हैं, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करती हैं, तो यह डीएम की एनर्जी को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एनर्जी लेवल पे, ऊर्जा के स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
डीएफ में ये जो पॉजिटिव शिफ्ट आता है, सकारात्मक बदलाव आता है, वो अक्सर डीएम को भी अपने आंतरिक कार्य को शुरू करने, अपना इनर वर्क करने या रिश्ते के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित करता है। उनमें भी चेंज आता है, वो भी सोचने लगते हैं, वो भी समझ पाते हैं इस कनेक्शन की गहराई को, अपने आप को, हर चीज़ को। तो वो भी अपना इनर वर्क करने के लिए उन्हें भी उनकी इंट्यूशन, ये जो डीएफ में सकारात्मक पॉजिटिव शिफ्ट आती है, जो सकारात्मक बदलाव आते हैं, वो डीएम को भी अपना इनर वर्क शुरू करने, अपने रिश्ते के बारे में अलग तरह से सोचने के बारे में प्रेरित करता है। फिर होती है दोनों की रीयूनियन की तैयारी। यदि दोनों डीएम डीएफ अपने अपने इनर वर्क को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो सेपरेशन का ये फेज़ फाइनली एक हारमोनियस रीयूनियन की नींव रखता है, एक हारमोनियस रीयूनियन में बदल जाता है। यह इच्छा, यह तड़प उन्हें इस बात का एहसास कराती है कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन उन्हें पहले व्यक्तिगत रूप से कंप्लीट होना होगा, व्यक्तिगत रूप से पूर्ण होना होगा। यह तड़प, यह इच्छा बहुत पेनफुल, बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन यह एक आवश्यक नेसेसरी प्रोसेस है जो गहन, इंटेंस व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है, आपकी पर्सनल एंड आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को बूस्ट करती है और फाइनली एक स्वस्थ, हेल्दी और एक अधिक संतुलित बैलेंस्ड रीयूनियन का मार्ग प्रशस्त होता है। फिर आप बैलेंस्ड, पूरी तरह से फाइनली कंप्लीशन, बैलेंस्ड, परमानेंट रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और हमेशा अपने डिवाइन से, यूनिवर्स से अलाइन रहने के लिए, गॉड से अलाइन रहने के लिए अपना इनर वर्क और सोल पर्पस करते रहें और हमेशा हाई वाइब्रेशन के साथ आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।